अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो लेसन हमें पढ़नी है वो है क्लास 5 का जो इंग्लिश है, लेसन नंबर 5, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। वो आदमी जिसने अंधों को ताकत बख्शी, ऐसी ताकत बख्शी कि वो अब पढ़ने भी लगे हैं और लिखने भी लगे हैं और बाकी काम भी अब करने लगे हैं। तो इसी आदमी के मुतलिक हमें पढ़ना है कि ये वो कौन सा आदमी है, वो कौन आदमी है जिसने अंधों के लिए ऐसा अजीम काम किया कि वो आप पढ़ने भी लगे हैं और लिखने भी लगे हैं। Have you ever been in a room when the light suddenly go off and everything becomes dark? क्या आप कभी उस कमरे में बैठे हो जहां अचानक रोशनी चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है? How lost you feel? और आप कितने बेबस हो जाते हैं उस वक्त जब आपके कमरे में रोशनी चली जाती है, आप अंधेरे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। But then the lights come back and all is well for you. और फिर रोशनी वापस आती है और आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, आप फिर हर कोई काम कर पाते हो। Imagine someone for whom the lights never come back and his her world is dark all the time. लेकिन उस आदमी के मुतलिक, उस बंदे के मुतलिक आप सोचिए जिसकी रोशनी एक बार चली गई और दोबारा उसने रोशनी फिर कभी नहीं देखी। एक बार वो अंधा हो गया, एक बार उसके लिए अंधेरा आ गया, फिर उसने कभी भी रोशनी नहीं देखी। यानी तस नफरस मुतलिक वुचुस वो सोचो तुई युस नफर असल पट गाश वोल ओस, युस असल पट वुचित हेकान ओस, द्रूरित ओस हेकान, टक टक ओस हेकान करित, लिखित ओस हेकान, तो मगर अचानक अमिस गाश गसान तो अमिस अम गाश गसन पत तो दोबारा लाइट यवान कहीं। These are the sightless people whose eyes cannot see. ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, जो कुछ नहीं देख पाते हैं, जिनको हम अंधे कहते हैं। Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. यहाँ एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अंधों को एम्पावर किया, उनके लिए ऐसा काम किया कि वो अब लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो इसी आदमी के मुतलिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में। लुइस ब्रेली was born in a small village of Copperway near Paris. लुइस ब्रेली जो था ये एक छोटे से गाँव में, उस गाँव का नाम है कॉपरवे। ये पेरिस के नज़दीक है। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। ये कब पैदा हुआ? 1809 में ये पैदा हुए। कहाँ पे? कॉपरवे में, जो पेरिस के नज़दीक है, और पेरिस जो है ये फ्रांस में है। वहीं पे लुइस ब्रेली पैदा हुए हैं। Monsieur Braley, Louis's father made harnesses and saddles with an owl. लुइस का जो फादर था, जो उनका बाप था, उसका नाम मोन्सियर ब्रैली था। यानी लुइस ब्रैली जो था उसके बाप का नाम मोन्सियर ब्रैली था। वो क्या काम कर रहा था? वो हार्नेसेस बनाता था और सैडल्स बनाता था। एक हथियार से, एक औजार से वो हार्नेसेस और सैडल्स बनाता था। हार्नेस हम उस रस्सी को कहते हैं, वो चमड़े की रस्सी होती है जो हम घोड़े को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टांगे के साथ जब हम घोड़े को बांधते हैं तो उसके लिए हम एक अलग किस्म की चमड़े की रस्सी इस्तेमाल करते हैं, उसे हार्नेस कहते हैं। और सैडल हम उस सीट को कहते हैं जो घोड़े के ऊपर होती है, जिस पे हम बैठते हैं। तो लुइस ब्रेली का जो बाप था, जिसका नाम मोन्सियर ब्रेली था, वो हार्नेसेस बनाता था और सैडल्स बनाता था एक हथियार से, एवल से। वो तेज हथियार होता है जिसे हम सुराख करते हैं लकड़ी में या चमड़े में, जो सुराख हम करते हैं, जिस हथियार से हम वो करते हैं उसे हम एवल कहते हैं इंग्लिश में। वन डे लिटिल लुइस पिक्ड अप द एवल एंड मेड अ स्टैब एट द लेदर। एक दिन जो ये छोटा लुइस था, ये उसने वो हथियार उठाया और लेदर पे वो सुराख करने लगा। एज ही बेंट डाउन द एवल सडनली फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आई। जैसे उसने नीचे वो झुक गया, जो एवल था, जो हथियार था, जो तेज हथियार था, वो उस चमड़े से तेजी से बाहर निकला और उसकी आंखों पे लग गया वो, लीविंग हिम ब्लाइंडेड, जिसकी वजह से लुइस अंधा हो गया। नाउ The 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. अब ये जो लुइस था, 3 साल का ये था, अब उसकी दुनिया अंधी हो गई, डार्क हो गई, वो अब कुछ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जो एवल था, जो ये हथियार था, वो उसकी आंखों पे लग गया और वो टोटली अंधा हो गया। अब ये
کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔